हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक सा के एक नई वीडियो में। और आप सभी साथियों के लिए खुशखबरी है। सबसे पहले इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, जिन भी बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट, जैसे मैंने आपको कल के डेट में अपडेट भी किया था कि 22 तारीख के डेट में भेजा गया है, 23 24 अर्थात जनवरी के लास्ट तक आपका भेजा जाएगा। तो सबसे पहला मैं आपको मेन पॉइंट जो बता दूं कि जिन भी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया उनके हम स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो उनमें से किसी का भी स्टेटस जो है वो फुल्ली तरीके से वेरीफाइड नहीं है, अर्थात वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी नहीं है। तब भी उनका अमाउंट देखने को मिल गया है कल। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि आपका अगर स्टेटस वेरीफाइड नहीं है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी नहीं है, तभी भी आपको अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल सकता है। अब कब मिलेगा, किन बच्चों को मिलेगा? अगर ये आपका जो स्टेटस है, मान लीजिए कि आपके स्टेटस में दिखा रहा है कि हाँ, केवल कॉलेज लेवल से वेरीफाइड है, फॉरवर्ड है और आगे वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये आपका ऑनलाइन तरीके से काम हो गया है, विभाग की ओर से काम हो गया है, लेकिन यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आपका स्टेटस बस अपडेट नहीं किया गया है। अब जाहिर-सी बात है कि सभी बच्चों का एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? और ये जो भी वेरिफिकेशन के काम होते हैं, आपके धीरे-धीरे चलते रहते हैं। तो जिन बच्चों का ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन हो गया होगा, भले वेबसाइट पे नहीं शो हो रहा होगा, उनका स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो जनवरी के लास्ट में अर्थात इसी के आस-पास आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आपने नोटिफ़िकेशन देखा होगा, 24 जनवरी की भी डेट थी, 22 में भी आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आया। कई सारे बच्चों ने मेरे पास डेटा को शेयर किया है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा ₹3225 ये 11 के स्टूडेंट है, ठीक है? 9, 10 और 11-12 के बच्चों का अमाउंट वगैरह 22 के डेट में आया है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 25 जनवरी को 20 लाख छात्रों को होगी शुल्क की भरपाई। प्रदेश के 20 लाख छात्रों को 25 जनवरी को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई होगी। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि इसमें वर्ष 2024-25 के वे भी छात्र शामिल होंगे जिन्हें पिछले साल संस्थाओं और अधिकारियों के डेटा फॉरवर्ड न करने से भुगतान नहीं हो सका था। चालू सत्र के भी सभी वर्गों के छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। यह वितरण इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि छात्रों को योजना का त्वरित लाभ मिल सके, इसके लिए सॉफ्टवेयर में भी आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं और हार्डवेयर के स्तर पर भी अपग्रेडेशन किया जा रहा है। अर्थात कहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी है, तो सॉफ्टवेयर को भी मैनेज किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि हो सकता है कि आपका स्टेटस वेरीफाइड ना हो, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ना हो, तो जाहिर सी बात है कि वेरीफाइड नहीं है तो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन ऑनलाइन तरीके से हो सकता है कि विभाग की ओर से आपका काम कर दिया गया होगा, वेरीफाइड हो गया होगा, लेकिन यूपी स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है, वहाँ पे जो आपका स्टेटस है, उसको अपडेट नहीं किया गया होगा। और इसी के चलते जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो 9, 10 और 11-12 के बच्चे हैं, जितने बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया, अपने स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह भेजा, मैसेज वगैरह भेजा, उनमें से किसी का भी स्टेटस वेरीफाइड नहीं था, बस कॉलेज से वेरीफाइड होकर के फॉरवर्ड हो गया था। उसके नीचे कोई वेरिफिकेशन, कोई डेट वगैरह नहीं दिखा रहा था और उस उनका भी कहिए कि स्कॉलरशिप का अमाउंट 22 तारीख के डेट में देखने को मिल गया है। तो 22 तारीख की डेट में, 23 तारीख की डेट में, अब कभी भी ये कहने का सीधा मतलब है कि कभी भी आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आ सकता है, जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में भी देख लिया और मैसेज मैंने आपको दिखाई दिया। 1-2 काम जो मैंने आपको बताया था वो आपको करना है कि एक बार आपको बैंक में ट्रांज़ैक्शन, विशेष करके जो 9, 10 और 11-12 के बच्चे होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, स्कॉलरशिप कह लीजिए फिल अप करके छोड़ देते हैं और कह लीजिए एक तरीके से वो गूगल पे, फ़ोन पे इन सारी चीज़ों का यूज़ भी नहीं करते हैं। जो बड़े बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कह लीजिए ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर बी यूजी, पीजी और डिप्लोमा के कोर्स करते हैं, वो तो बैंक से कह लीजिए कि ट्रांज़ैक्शन वगैरह लेन-देन करते रहते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, प्री मैट्रिक के बच्चे हैं, उनके सामने समस्या देखने को मिलती है जब वो कह लीजिए कि अपना पेमेंट चेक कराने जाते हैं, तो पता चलता है कि आपका पेमेंट तो आया था लेकिन फेल्ड हो गया था। तो आपको सभी बच्चों को एनपीसीआई की जाँच कर लेनी है, एक बार बैंक में लेन-देन कर लेना है, ट्रांज़ैक्शन कर लेना है कि हाँ, हमारा बैंक अकाउंट व्यवस्थित है या फिर नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। ये काम आपको ज़रूर कर लेना है और जल्द ही सभी बच्चों को अपना-अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों का जो हो सकता है कि इस डेट में ना आ पाए, तो आपका जाकर के लेट से आएगा। जो 2 डेट मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी के लास्ट में और 1 मार्च के आपका लास्ट में, 16 या फिर 18 आपकी मार्च ऑफिशियल डेट है, लेकिन मार्च के लास्ट तक आपका आता है और ये जनवरी में आपने देख ही लिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।